कोरोना अगर आजमाइश है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। इस्लाम की हकीकी तस्वीर आला अखलाक। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने इंसानों को नेमतें बख्शी। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी खैर के लिए वक्फ की। जो कुछ ज़मीन और आसमान में है सब अल्लाह का है। तमाम लोगों को तकवा की नसीहत की जाती है। आज रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा में अदा किया गया। हुज्जाज कुराम मीना से मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। कल सुबह नमाज फज्र के बाद हुज्जाज कराम शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, कुर्बानी करेंगे और बाल मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल और यूएन सलामती कौंसिल एक्ट तरमीम बिल मंजूर। 2020 के बिल मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने बिल पेश किए। एक्ट का शिकवार जायजा लेकर अक्सरियत से दोनों बिल मंजूर कर लिए गए। जमीयत उलमा इस्लाम ने बिल की मुखालफत कर दी। सेनेट से दोनों बिल्स पास होने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं आज साबित हो गया कि मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह नहीं। सब ने मिलकर भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। कोशिश है ग्रे से वाइट लिस्ट में जाए। JUI के दोस्त अभी भी फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। हमसे 2 तकाज़े किए गए जिन्हें हमने निभाने की कोशिश की। अपोजिशन को मुल्की मफाद की कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अरकान को पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी की अहमियत से आगाह किया। माजी की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। अपोजिशन ने शुरू से हर कानून साजी में रुकावट डालने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कराची की सफाई के लिए फौज को तलब कर लिया। चेयरमैन NDMA को कराची पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजाल को बारिश के बाद कराची की बहाली का टास्क दे दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी ने कहा कि कराची पाक फौज को खुशामदीद कहता है और इनकी हर मुमकिन हमायत जारी रखेगा। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। शिबली फराज का कहना है कि करप्शन करने वालों को हर सूरत एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। विभागीय वज़ीर इत्तलात की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर अमूर पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने हुकूमती इक़दामात को भरपूर तरीके से उजागर करने पर शिबली फराज की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी दोहरी शहरियत पर नाअहल नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज महफूज की जाने वाली दोहरी शहरियत केस का फैसला सुनाते हुए ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दोहरी शहरियत वाला शख्स भी पाकिस्तानी है, उसके मुहिब वतन होने पर शक नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म आवाम को जवाबदेह हैं, तनहा रियासती निज़ाम नहीं चला सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की रिमार्क। 34 माह में नैब की कारकर्दगी पहले से ज्यादा बेहतर रही। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का कहना है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब की कारकर्दगी के इशारिया दीगर ममालिक के इदारों से बहुत बेहतर है। नैब ने अपने क्याम से लेकर अब तक बदउनवान नासर से 466 अरब रुपए की रिकवरी की, जो नुमाया कामयाबी है। जाली अकाउंट्स के सियासी जरदारी का दूसरे रेफरेंस में भी फर्द जुर्म को चैलेंज। एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई ठेकों को रेफरेंस में फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। साबिक सदर की जानिब से फारूक एच नाइक और असद अब्बासी एडवोकेट एहतसाब अदालत में पेश हुए। दायर दरखास्त में इस्तदा की गई कि फर्द जुर्म रोकी जाए और रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। तोशाखाना रेफरेंस नैब ने जरदारी नवाज शरीफ की गाड़ियों की मलकियत मुंजमद कर दी। दायर करप्शन रेफरेंस में नैब गाड़ियां कब्जे में लेने का फैसला कर लिया। गाड़ियों में 2 BMW और 1 लेक्सिस गाड़ी शामिल है।
कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच तश्कील। समाअत 3 अगस्त को होगी। अदालत में हुकूमत ने हालिया सदारती ऑर्डिनेंस के तहत मौक़िफ़ अपनाया कि कुलभूषण ने सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने से इनकार किया। कुलभूषण भारतीय मामलत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। आलमी ताकतों को भारत की असलाह पॉलिसी की हौसला शिकनी करनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय असलाह खरीदने की पॉलिसी पर इजहार तशवीश करते हुए कहना था कि भारत हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा दरामद कुरिंदा बन गया। भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में जारियत और LOC पर भी बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क में कोरोना के 1114 नए केसेज रिपोर्ट। 32 मरीजों का इंतकाल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 21,628 टेस्ट किए। मजमूई केसेज की तादाद 2,77,000 से तजावुज कर गई। वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,46,000 से जायद है और इस वक्त फाल मरीजों की तादाद 25,000 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 6,71,000 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 1,71,86,000 मुतासिर, जबकि 1,07,00,000 अफराद शफाफ हो चुके। आपको बताऊं कि अमेरिका में मरने वालों की मजमूई तादाद 1,53,840 तक पहुंच गई। ब्राज़ील में 90,188 अमवात हुई। भारत मुतासर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क, जहां 35,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका की जानिब से 100 वेंटिलेटर NDMA के हवाले। इस मौका पर अमेरिकी सफीर का कहना था कि सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिलकर वबा का मुकाबला करने का अज़्म किया। हमें पाकिस्तान के साथ शराकत दारी पर फ़ख्र है। ये अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर की दूसरी खेप है। पहली खेप कराची में हवाले की गई थी। अमेरिकी मीडिया का सदर ट्रंप के खानदान पर इंतखाबी मुहिम में करोड़ों डॉलर खर्च करने का इल्ज़ाम। फेडरल इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी मुहिम में कानून की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर मबनी दरखास्त दायर कर दी गई। 81 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त में सदर की मुहिम की कमेटी पर 17 करोड़ डॉलर अहम अफराद पर खर्च करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। करोड़ों डॉलर इजाफी खर्च के साथ साथ खानदान के अफराद और करीबी साथियों को कंपनियों के जरिए खती रकम मुंतकिल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। लाहौर में नमाज जनाजा के दौरान फायरिंग से 10 अफराद जाम बहक। DPO के मुताबिक नमाही गांव चेरागई में फ्रीकैन के दरमियान जंगल का तनाज़ा था। वाक़े के बाद दीर बाला पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई और इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। और बतख ने पानी के अंदर चीते को धोखा दे दिया। चीता अपने शिकार पर झपटा, लेकिन शिकार चालाक बच निकला। बतख ने बरक गिरफ्तारी से अपनी जान बचाई, फौरी पानी के अंदर चली गई और दूसरी तरफ से निकल आई। चीता मुंह ही तकता रह गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले बात करते हैं खुतबा हज की। कोरोना अगर आजमाइश है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने खुतबा हज देते हुए कहा कि हमारे गुनाहों की वजह से ही अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में डाला। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनकर भेजे गए। तकवा इख्तियार करने वाले तंगदस्ती से दूर रहते हैं। आज बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान अल्लाह की तालीमात से गाफिल नज़र आते हैं। मस्जिद निमरा में खुतबा हज शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान का कहना था कि दीन में किसी नई चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला ने दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला शिरक को पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर किस्म की बिद्दत और खराफात से दूर रहें। अल्लाह ताला ने खुशी और गमी की हालत में सब्र की तलकीन की है। इबादत से ही मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। हुज्जाज मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी अदा करके रात आसमान तले क़याम करेंगे। कल सुबह नमाज फ़ज्र के बाद हुज्जाज कुराम शितान को कंकरियाँ मारेंगे, कुर्बानी करेंगे और बाल मुंडवा कर एहराम खोल देंगे।
सेनेट में अहम कानून साजी इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल सेनेट से शिकवार मंजूर। जमीयत उलमा इस्लाम ने बिल की मुखालिफत कर दी। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने बिल पेश किए। एक्ट का शिकवार जायजा लेकर अक्सरियत ने दोनों बिल मंजूर कर लिए। आपको बताएं कि सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत हुआ। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन सेनेटर जावेद अब्बासी ने कमेटी में बिल की मंजूरी और तरमीम से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज साबित हो गया कि मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह नहीं। दोनों बिल्स पास होने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। सब ने मिलकर भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अपोजिशन को मुल्की मफाद की कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म की आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास वज़ीर आज़म ने हुकूमती अराकीन को पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी की अहमियत से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि FATF से मुतल्लिक कानून साजी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, माजी की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। अपोजिशन ने शुरू से हर कानून साजी में रुकावट डालने की कोशिश की। वो अपनी सियासत बचाने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इसे कौमी मफाद में होने वाली कानून साजी में हमायत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कराची की सफाई के लिए फ़ौज को तलब कर लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजाल को कराची पहुंचने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया कि मोहम्मद अफजाल को बारिश के बाद कराची की फौरी सफाई की हिदायत की है। दूसरी तरफ सईद गनी का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट को नालों की सफाई के लिए फ़ंड्स फराहम किए हैं। वफाकी हुकूमत के जब काम कराने की ज़रूरत थी, इस वक्त फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। वज़ीर आज़म मालूम नहीं चेयरमैन NDMA को क्यों भेज रहे हैं। FATF कानून साजी पर हुकूमत को जिम्मेदाराना रोल अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं FATF के नाम पर आमिराना इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की गई। कानून साजी पर हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में नहीं लिया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल ने कहा कि कानून साजी पर सेनेट और कौमी असम्बली को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। अपोजिशन की जुबान बंद नहीं की जा सकती। हुकूमत के मशीरों पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है, लेकिन इमरान खान आज भी उनकी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म के तमाम मावनीन ख़ुसूसी अपने असास से ज़ाहिर करें। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। शिबली फराज कहते हैं करप्शन करने वालों को हर सूरत एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुलाकात, सियासी और हुकूमती अमूर पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने हुकूमती इक़दाम को भरपूर तरीके से उजागर करने पर शिबली फराज की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मौजूदा हुकूमत कहा कि मौजूदा हुकूमत हर सतह पर शफाफियत और मेरिट को यकीनी बना रही है। अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, उनको मुल्क और कौम की फ़िक्र नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि अवाम अपोजिशन के बयानिए के साथ नहीं, हुकूमती पॉलिसियों के साथ खड़े हैं। सियासी मुखालफीन पार्लियामेंट के अंदर बाहर कहीं भी अवाम की बात नहीं करते। बिला इम्तियाज़ एहतसाब मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सामिन है। कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव की सज़ा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद मुकर्रर की गई। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। कुलभूषण यादव ने सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने से इनकार किया। कुलभूषण यादव भारत की मावनत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। अदालत कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दे। वज़ीर आज़म के दोहरी शहरियत वाले मुआवनीन ख़ुसूसी को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म को किसी को मुआवन रखने का भी इख्तियार नहीं दे तो निज़ाम कैसे चलेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दोहरी शहरियत वाले मुआवनीन ख़ुसूसी को ओहदों से हटाने की इस दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बताएँ आइन में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आज़म के मुआवन
दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। वज़ीर आज़म को जब आवाम मुंतखब करते हैं तो इन पर भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। वो अगर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसी की मदद लें तो इसमें क्या हर्ज है। अगर उन्हें इतना अख्तियार भी ना दें तो वो किसी को मुआवन रखे तो कैसे निज़ाम चलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में ईद की नमाज पर पाबंदी का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत बहरा हिंद को जौहरी हथियारों से लैस कर रहा है। भारतीय इक़दाम अक़लियतों के लिए ख़तरनाक हैं और बीजेपी को हिंदुत्व एजेंडे की हुकूमत खत्ते के लिए अमन के लिए खतरा है। आयशा फ़ारूकी ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में ईद उल अज़हा पर नमाज की पाबंदी की मजम्मत करते हैं। भारत की जानिब से राफेल तैयारों की खरीदारी की खबरें देखी हैं। ये तैयारे जदीद सिस्टम से लैस हैं। भारत जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ में शामिल है और दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन गया। पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह और हर किस्म की जारहियत से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। मुल्क में कोरोना के 1114 नए केसेज रिपोर्ट, 32 मरीजों का इंतकाल हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 21,628 टेस्ट किए गए। मजमूई केसेज की तादाद 2,77,000 से तजावुज़ कर गई। वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,46,000 से ज़ायद है और इस वक्त फाल मरीजों की तादाद 25,347 है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये और पेट्रोल 6 रुपये 90 पैसे लीटर महंगा होने की तजवीज़ दी गई है। वजारत पेट्रोलियम ने कीमतों में इजाफे का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। वर्किंग पेपर में मिट्टी का तेल 5.80 रुपये और लाइट डीजल 6 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे, जिसके बाद नई कीमतों का इतलाक 1 अगस्त से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 दिन के लिए किया जाएगा। मेहनती और ईमानदार एहलकार महकमे का झूमर हैं। ख़तरनाक मुलजिमान को पकड़ने वाले 10 पुलिस अफसरान को CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद का खराज तस्लीम। नकद रकम और तारीफ़ी इसनाद तकसीम की गई। DSP CIA नवाकोट दानिश सफरांजा ने 6 माह में कांस्टेबल मोहम्मद इशफाक के कातिल समेत 11 अंधे कत्ल, 2 डकैती कत्ल और अगवा बराए तावान के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। दौरान कार्रवाई 2.5 मन से ज़ायद चर्स और 5 करोड़ की नकदी बरामद की। CIA मॉडल टाउन के DSP हसनैन हैदर, SHO जौहर टाउन आमिर शहजाद और उस्मान इंस्पेक्टर और दीगर पुलिस अफसरान ने DSP CIA नवाकोट दानिश सफरांजा को खराज तहसीन पेश किया। दूसरी जानिब CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद ने इनामात पाने वाले तमाम पुलिस अफसरान को ख़तरनाक इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क भी दे दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 6,71,000 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 1,71,86,000 मुतासिर, जबकि 1,07,00,000 मरीज शफायाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 45,68,037 हो गई। मरने वालों की मजमूई तादाद 1,53,840 तक पहुँच गई। ब्राज़ील में 25,55,000 अफराद कोरोना से मुतासर और 90,188 अमवात हुई। भारत मुतासर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ मरीजों की तादाद 15,84,000 से ज़ायद है। बतख ने पानी के अंदर चीते को धोखा दे दिया। चीता अपने शिकार पर झपटा, लेकिन चालाक शिकार बच निकला। बतख ने बरक रफ्तारी से अपनी जान बचाई, फौरी पानी के अंदर चलेगी और दूसरी तरफ से निकल गई। चीता मुंह ही तकता रह गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।